हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट अमेजिंग अपडेट के बारे में, जो कि अपडेट निकल के आ रही है सेल की तरफ से। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बीएसएल यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती का आगाज हो चुका है, जहां पर आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बार फिर से नई वैकेंसी परमानेंट सरकारी नौकरी की निकलने जा रही है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट के पोस्ट होने वाले हैं। जो स्टार्टिंग के रूप में प्रबंधन, जो प्रशिक्षु टेक्निकल की पोस्ट पर यहाँ पर निकलने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होगी, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल आर्टिकल रिलीज़ की गई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो जो भी वेट कर रहे थे ना, काफ़ी दिनों से कोर्ट केस चल रहा था सेल में, और मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि सेल बोकारो स्टील प्लांट से ज़बरदस्त आपको वैकेंसी अब देखने को मिलेगी। बिकॉज जो कोर्ट केस प्रॉब्लम था ना, जो कोर्ट केस में फंसा हुआ था, जो कितने स्टूडेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में वर्क कर रहे थे बोकारो स्टील प्लांट में, फाइनली उसको परमानेंट कर दिया गया था। उसके बाद जो है अब यहाँ पर ओपनिंग जितनी भी होगी अब स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली अब स्टार्ट हो चुकी है आप सारे कैंडिडेट के लिए, और वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी सेल की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर। तो इसका आर्टिकल के ज़रिए कुछ रिलीज है, चलिए हम डिटेल में बात करते हैं आर्टिकल के ज़रिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको सेल में नौकरी चाहिए, सेल में नौकरी की उम्मीद ले बैठे हुए हैं, अगर आप एक आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा या फिर बीटेक कैंडिडेट हैं, तो तैयार हो जाइए। सेल से आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकलनी शुरू हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और सेल में टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि कितने स्टील प्लांट हैं जो सेल के अंडर में आता है, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट या फिर भिलाई स्टील प्लांट, ऐसा है ना। टोटल कितने स्टील प्लांट हैं? अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए आप लोग। तो ये अपडेट आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि एक आर्टिकल निकाला गया है। आर्टिकल जो रिलीज़ की गई है वो दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में 24 नवंबर 2025 को ही रिलीज़ की गई है। तो इसके द्वारा हमने चेक किए, और यही कोना में आपको यहाँ पर मिलेगी, लिखा हुआ देख सकते हैं। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लेना। मैं सिर्फ प्रूफ के दिखाया कि ये दैनिक जागरण में आज की डेट में पेपर में लिखा गया आर्टिकल निकाली गई है। बीएसएल में बहाल होंगी अभियंता व शिक्षक। हालांकि इसको एक और डिटेल में बात करेंगे हम यहाँ पर, जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आके। यहाँ पे सबसे पहले पेपर में जो आपने देखा आज के न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण में, बीएसएल में बहाल होगी अभियंता व शिक्षक। अब क्या होगा, यहाँ पर ही झारखंड बोकारो की न्यूज है। बोकारो स्टील प्लांट यानी बोकारो इस्पात संयंत्र में 135 नए कर्मियों की नियुक्ति जनवरी से मार्च के अंत तक कर ली जाएगी। यहाँ तक अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, और मार्च तक ये टोटली नियुक्ति करने की बात करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हो कि दिसंबर में आपकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। ओके। एंड नए साल में बीएसएल में मैन पावर बढ़ जाएगा। बीएसएल में प्रबंध प्रशिक्षु तकनीकी पद पर 124 अभियंता के साथ बीजीए में 5 तथा माइंस के अस्पताल में 5 चिकित्सक बहाल किए जाएंगे। देखिए, अभी जो रिक्रूटमेंट की अपडेट आ रही है सिर्फ और सिर्फ 135 पदों की आ रही है। इसके बाद बहुत सारे और जो टेक्निकल या फिर सेफ्टी कैटेगरीज में यहाँ पर पोस्ट होने वाली है। चलिए, ये पे हम आर्टिकल के जरिए डायरेक्टली न्यूज़पेपर जो दैनिक जागरण का है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र में मैन पावर बढ़ाने की तैयारी, नए साल में 135 कर्मियों की होगी नियुक्ति। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट में जो है जनवरी से मार्च से 135 नए कर्मियों की नियुक्ति होगी। सेल मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है, जो स्टेप है उन्होंने स्टार्ट कर दी, जिसमें अभियंता और चिकित्सक शामिल है। जैविक उद्यान के लिए पशु चिकित्सक नियुक्त किया जाएगा, ये भी अब होने वाला है। बीएसएल में बोकारो स्टील प्लांट में जो वेटनरी डॉक्टर होता है उसके लिए भी वैकेंसीज आने वाली है। यह कदम उत्पादन लक्ष्य और चिकित्सा सेवा को बढ़ाने के लिए तकनीकी रूप में, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तकनीकी रूप से दक्ष ठेका श्रमिकों की बहाली पर भी जोर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में। चलो, वैकेंसीज तो आ रही है, लेकिन ठेका श्रमिकों जो होगा वो ठेकेदार के जो अंडर में काम करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो ठेकेदार के वो प्रोजेक्ट दिया जाता है काम करते हैं, उसकी भी बहाली पर जो है वो जोर दिया जाएगा, यानी कि उसकी भी बहाली यहाँ पर होने वाली है। ओके। अगर बढ़िया से बात करें तो महारत्ना कंपनी सेल की महत्वपूर्ण इकाई में सुमार
बोकारो स्टील प्लांट में 135 नए कर्मियों की नियुक्ति जनवरी से मार्च तक अंत तक कर ली जाएगी। इसमें नए साल में बीएसएल की मैन पावर क्षमता बढ़ाई जाएगी। सेल मुख्यालय नई दिल्ली में टोटल में माना बात किया कि 124 अभियंता के साथ बोकारो जनरल अस्पताल में 5-5 करके ये पोस्ट यहाँ पर जो है वो डॉक्टर के रिलीज होंगे। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी अपोजिट आप सभी कैंडिडेट को सुनने को नहीं मिल सकती है। किसमें? इसमें हम बात करें अगर देखा जाए तो देख सकते हैं तकनीकी रूप से दक्ष ठेका श्रमिक होंगे बहाल। अब सोचो जो ठेका श्रमिक होते हैं जो ठेकेदार वाले उसको भी बहाली किया जाएगा बोकारो स्टील प्लांट में। तो आप समझ सकते हो कि इस बेसिस पे हमारा इंडिया जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब को लेकर कितना पीछे हट रही है। बोकारो स्टील प्लांट संयंत्र विभागीय कार्य प्रणाली को उन्नत करने के लिए साथ संभावित कार्य दुर्घटना को रोकने के लिए अब यहाँ तकनीकी रूप से दक्ष ठेका श्रमिक ही बहाल किए जाएंगे। श्रमिक ही बहाल किए जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा न्यूज है। ठेका श्रमिकों की नियुक्ति से पूर्व उनके पूर्व के कामकाज यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस का है वो क्या कहा करते थे एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट का मूल्यांकन करके नया गेट पास बनाया जाएगा। यानी कि डायरेक्टली अब गेट से एंट्री होगा। आप समझ सकते हो जो ठेका श्रमिक है जो पहले काम कर रहे हैं दोबारा से उनको चेक किया जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो पूर्व में कामकाज का अनुभव उसका भी, और जो नए बहाल होंगे उसका भी दिया जाएगा। उसके बाद उनका गेट पास बनाया जाएगा जहां इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि नया गेट पास बनाने वाला व्यक्ति ठेका श्रमिक शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं। इसके लिए बीएसएल के सुरक्षा कार्मिक तथा अन्य विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें बीजीएच के चिकित्सक भी शामिल हैं। इसके साथ बीएसएल में अब ऐसे ठेकेदारों श्रमिक नेताओं या अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्तिगत का गेट पास बनवा दिया करते थे। तो बहुत बड़ी अपडेट है यार। चलो 135 सरकारी नौकरी आएगी, नो डाउट 135 पोस्ट पर भर्ती आएगी। तो उसमें जो भर्ती होगी वो एक प्रबंध शिक्षकों यानी कि पहले तो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट निकलेगी, उसके बाद आपकी आएगी आईटीआई जो एसीटीटी या फिर ओसीटीटी की रिक्रूटमेंट निकलेगी। उसके लिए टेंशन नहीं है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर टेंशन ये हो रहा है सारे स्टूडेंट को कि जो वैकेंसी है ना वो ठेकेदार के रूप में निकाला जाएगा यार। जो बीएसएल भी यहाँ पर जो है टोटली अनिवार्य कर रहा है जो भी ठेकेदार मजदूर हैं। हाँ, जो तो ठेकेदार करते हैं उसको थोड़ी सी सुरक्षा होगी, यही कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो, एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस उनका वही होगा। बाकी बात सबका तो जॉब लगने वाला है ठेकेदार गेट पास के रूप में। ये पहले भी बीएसएल में होता आया है, आज भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर ये ओपन मार्केट में जब हो रहा है लीगल के थ्रू हो रहा है तो समझ सकते हो परमानेंट की वैकेंसी कहाँ से आएगी। किसी को 20,000 में अगर प्राइवेट कंपनी ठेकेदार वाला खटवा सकता है तो आखिर क्यों 25 से 60,000 50,000 तक सैलरी वाले गवर्नमेंट को जॉब रखेगा, ऊपर से अलग से यहाँ पे क्वार्टर देगा वो अलग। तो बहुत बड़ा सेटबैक है यार। बोकारो स्टील प्लांट में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आई मीन दुर्गापुर स्टील प्लांट में भी है ठेकेदार का, भिलाई स्टील प्लांट में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो सिर्फ बीएसएल नहीं है लेकिन बीएसएल बहुत ज़्यादा है इस मामले में। बाकी बात आपका क्या राय लगा, आपको कैसी उम्मीद लगी इस वैकेंसीज को लेकर। वैकेंसी ज़रूर आएगी, तैयारी जारी रखो, चाहे आईटीआई हो डिप्लोमा बीटेक हो, वैकेंसी ज़रूर आएगी। लेकिन धीरे धीरे वैकेंसी कम होती जाएगी ठेकेदार का जब इतना रूप रहने वाला है। अब सोचो कॉन्ट्रैक्ट में जो वैकेंसी होगा उसको भरा जाएगा तो परमानेंट वैकेंसी कम आएगी। 135 में ही कुछ वैकेंसी जो बाद में अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद निकलने के बाद 20 25 30 50 यही निकलेगी, उससे ज़्यादा तो वैकेंसी आएगी नहीं। बाकी बात क्या कहना है आपका ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।